अपने घरेलू बाजार पे। और पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप 3 साल में देखें, 1 साल में देखें, तब भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं निवेशकों को, जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसे बहुत ही फोकस्ड फंड पे ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर पे फ्लेक्सी फंड है तो ये रिलैक्सेशन रहता है कि आप अपने हिसाब से बेटर स्क्रिप्ट चूज कर सकते हैं। तो सर, अब थोड़ा सा सेक्टरली मैं समझना चाहूँगा कि आपके फंड में अभी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेगा। क्यों ऐसा लगता है, क्या कारण है इसके? देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया का जो अपना कैपिटल गुड्स का साइकिल है या केपेक्स साइकिल की अगर हम बात करें, वो 10 साल बाद वापस आया है। और इसका साइकिल, इसका जो टेन्योर होता है थोड़ा लंबा होता है, ये 10-12 साल की ही साइकिल होती है। तो अगर हम 10-12 साइकिल में शायद 6-8 महीने ही हुए हैं, आप साल भर भी पकड़े हो साइकिल को, तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट का पीएलआई के ऊपर एम्फेसिस है, और यहाँ पे जिस तरह से कैपेक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स या आपके मटेरियल स्टॉक्स के अगर हम देखें तो वो बेनिफिशियरी होते हैं, कैपिटल गुड्स के स्टॉक, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियरी होती है। उसी तरह बैंकिंग और फाइनेंशियल को बड़ा बेनिफिट आता है। बैंकिंग पर्टिकुलरली अगर हम देखें, जो इस साइकिल को अल्टीमेटली आपको जब केपेक्स साइकिल आता है तो आपको टर्म लोन भी चाहिए है, और बिजनेस ग्रो होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। तो नेचुरल है कि केपेक्स साइकिल के आने के कारण बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ओके, इसका उल्टा भी होता है कि जब रिसेशन होता है तो आपके एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिसेशन जैसा तो कोई सिनेरियो इंडिया में तो नहीं दिखता है। ओके, तो वो बैकग्राउंड देखते हुए बैंकिंग थोड़ा सेफ हो जाता है। और ये अगर हम देखें तो 2018 के बाद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करके गया है। ओके, और जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर पीक आउट हुआ, जैसे सितंबर अक्टूबर 2021 में, जो हम लोगों ने एक बड़ा कॉल लिया भी था कि आईटी सेक्टर ग्लोबली पीक आउट हुआ है वैल्यूएशन मल्टीपल से, और उस समय हमने एक बड़ा कॉल दिया था कि यहाँ से बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा। वो काफी अच्छा प्ले आउट भी हुआ है, बट हमको अभी भी अच्छा लगता है। ठीक है, इतना बड़ा मूव दिया है ऑफ लेट बैंकिंग स्टॉक में, तो वहां पे भी करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो वहां पे भी करेक्शन हो सकता है। बट एक थीसिस अगर हम मीडियम टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा लगता है। और उसमें खासतौर पे पीएसयू बैंक्स भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि केपेक्स साइकिल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो लोग। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉर्पोरेट उस तरह से पिकअप नहीं कर रही थी, या मैं कहूँ कि थोड़ी थोड़ी पिकअप करनी शुरू की थी, और उसी बीच में ये रेट साइकिल अपवर्ड होना शुरू हो गया? ये कोई मुश्किल पैदा करेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, इससे क्या एक साइकोलॉजिकल तो इम्पैक्ट लोगों को लगता है, बट अगर हम ग्राउंड पे देखें तो कैपेक्स साइकिल है। आप जिस तरह की अर्निंग्स कॉल हो रही हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, अभी जो भी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनी है, वो सबका जो आउटलुक है एशिया के प्रति या इंडिया पर्टिकुलरली, इवन जो ग्लोबल एमएनसी कॉल्स भी अगर हम देखें तो वो सब लोग भी इंडिया स्पेसिफिक बड़ा बात कर रहे हैं। और हमको ग्राउंड पे दिखता है ना, कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट लार्ज कॉर्पोरेट हाउस कर रहे हैं। तो ये के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने, तो ये सब 5 से 8 साल का प्रोसेस होता है। तो एक मोमेंटम होता है जो दिखता है क्लियर बिल्ड होते हुए, तो आगे पीछे इसमें तो क्रेडिट ग्रोथ आना ही आना है। और मार्केट हमेशा उस चीज को हमेशा पहले ही डिस्काउंट करेगा उस इवेंट को। सर, एक सेक्टर है जो जिसने सबसे पहले मार्केट में अपने आप को क्या कहते हैं, पलट, पहले उसमें ही बाइंग शुरू हो गई और आउट परफॉर्म करना उसने शुरू किया, और बहुत मजबूती के साथ वो आगे बढ़ा। आप लोगों का उस पर पार्टिसिपेशन कैसा है? नहीं, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑफ लेट थोड़ा कम किया क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मूव आया था, बट उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने ऑटो का एग्जांपल दिया, तो हमारा एक बड़ा कॉल है कि 2021 से 2030 के बीच में जो इमर्जिंग मार्केट है वो बहुत अच्छा करेंगे। और इमर्जिंग मार्केट में जो वैल्यू थीसिस है, क्योंकि हम लोगों को ग्लोबली लगता है कि वैल्यू थीसिस का एक टाइम आया है, भले उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई लीनियर मूव्स नहीं मिलेंगे। जैसे हम नवंबर से देखेंगे तो अप्रैल तक बहुत अच्छा मूव मिला, मई ऑनवर्ड थोड़ा उसमें डिप आया। लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, ये सब जो निगलेक्टेड और बीटन डाउन कैटेगरी के सेक्टर्स हो गए थे, जैसे कैपिटल गुड हुआ, इंडस्ट्रियल्स हुआ, ऑटो इंसलरी हुआ, पावर सेक्टर हुआ, ऐसे बहुत से जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सेक्टर थे, वो सब में बहुत बड़ा डैमेज हुआ। ऑटो में पर्टिकुलरली हुआ था, चिप्स को लेके इश्यूज थे, ऑयल प्राइसेस को लेके इश्यूज थे, मेटल्स प्राइसेस जो उनका रॉ मटेरियल उसको लेके, तो वहां काफी बड़ा डैमेज हुआ था।
तो वो एक पुल बैक रैली आ रही है और हमको लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी सेक्टर अच्छा लगता है। ठीक है, ऑफ लेट बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है तो ये स्टॉक में भी करेक्शन और कंसोलिडेशन लाजमी है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमको ये इसमें हमको पार्टिसिपेशन रखना है। तो सर वो जो ईवी की थीम है वो भी अपना साथ के साथ प्ले हो रही है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा डिसरप्शन आने वाले समय में होगा, क्योंकि आपने 2030 तक की बात की है, तो इन बिटवीन ये एक थीम हो सकता है डिसरप्ट करे, या आपका व्यू जानना चाहूँगा। साथ ही अगर इस थीम को भी प्ले करना है तो OEMs के थ्रू हो सकती है, बैंक्स के थ्रू हो सकती है, या फिर एंसिलरीज के थ्रू हो सकती है? देखिए, ये थीम तो ग्लोबली प्ले आउट हो रही है। ओके, इंडिया में हम लोग काफी अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो अगर हम ईवी ऐसा थीम देखें तो ग्लोबली बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर हम लिथियम ऐसा थीम देखें वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग डायरेक्टली बहुत कम चीजों को प्ले आउट, लिथियम का तो कोई प्ले नहीं है। और जो हम ईवी को अगर हम बात करते हैं तो सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। इवन जो लार्ज कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो उन्होंने भी प्रोसेस स्टार्ट किया है। ओके, तो वो भी मोमेंटम तो गैदर होगा, बट उसका अगर प्ले देखें तो बैटरीज के थ्रू भी प्ले हो सकता है, लेकिन उसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर हम ईवी की साइकिल की बात करें तो उसमें कॉपर का बहुत बड़ा यूज होता है, कि एक नॉर्मल व्हीकल से 10 टाइम ज्यादा कॉपर यूज होता है, तो कॉपर कंपनीज को बेनिफिट आता है। इसी तरह एल्युमिनियम कंपनीज को बेनिफिट आता है। एलाइड इंडस्ट्री को हम लोग प्ले फिर भी कर पाएंगे। ईवी का बहुत स्पेसिफिक प्ले इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है। ओके, ईवी का भी बहुत स्पेसिफिक प्ले नहीं है। सर मुझे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेना है, कुछ सेकंड्स का, अभी तुरंत वापस आते हैं और फिर संदीप सर से चर्चा करेंगे कुछ और सेक्टर्स की और कोई ऐसी आइडिया, ऐसी थीम की जो इस वक्त भारत में बहुत प्ले अप हो रही है, क्या उसमें से कुछ पसंद आता है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।